शिक्षकों का कैलेंडर गड़बड़ा गया था, वार्षिक कैलेंडर गड़बड़ हो गया था, वह कैलेंडर भी ठीक हो गई और शिक्षा विभाग ने उनको एक सरप्राइजिंग गिफ्ट भी दिया जिसमें 7 दिन का वो शीतकालीन छुट्टी भी जोड़ी गई थी और मैंने ही जाके डायरेक्टर को वह कैलेंडर भी दिया था और हूबहू वो कैलेंडर जारी भी हुआ था। यह एक बड़ी बात थी कि उनके पुराने कैलेंडर को भी सरकार ने लागू किया, जो उनकी पुरानी छुट्टी का जो कैलेंडर था। दूसरी बात थी कि उनके विद्यालय का समय जो गड़बड़ हो गया था, उस समय को भी शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी ने सरकार के रिकमेंडेशन पे किया, समय भी ठीक हो गए। तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ भी, आगे सरकार ने उनको विशेष शिक्षक भी बनाया। लेकिन अब जो बीपीएससी के द्वारा जो नवचयनित प्रधानाध्यापक हुए हैं, तो उनकी एक मांग यही है कि अब वो प्रधानाध्यापक की परीक्षा तो क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन उनके साथ में एक समस्या है पदस्थापन को लेके, क्योंकि देखिए उनका कैडर तो प्रमंडल है और प्रमंडल के कैडर में उनको भी डर है कि कहीं वो जिला के बाहर नहीं चले जाए। इसलिए हमारा भी लगातार यह आग्रह रहा है और हम लोग पहल करते रहे हैं कि वैसे जो प्रधानाध्यापक नवचयनित हो गए हैं उनको उनका जिला मिलना चाहिए, उनसे विकल्प ले लेना चाहिए और उनसे विकल्प लेने के बाद ही उनको विद्यालय अलॉट करना चाहिए ताकि उनको भी कन्वीनियंट हो, क्योंकि यह सरकार ने सभी की मामले को देखा है, सुना है। विशिष्ट शिक्षकों की भी जो मांग थी, उस मांग को सरकार ने पूरा किया कि जो शिक्षक रहना चाहते हैं उसको रहने का प्रोविजन बनाया गया और जो शिक्षक जाना चाहते हैं उसके लिए स्पेशल ट्रांसफर का भी प्रोविजन सरकार ने बनाया, विभाग ने बनाया। तो अब यह तो एक सकारात्मक पहल हुई। उन लोगों के आवेदन भी लिए गए जो जाना चाहते हैं, उनके आवेदन की स्क्रूटनिंग भी अभी चल रही है, विभाग दे रहा है और हम तो यही आग्रह भी करेंगे विभाग के पदाधिकारी से भी और सरकार से भी कि यथाशीघ्र जो है उनके आवेदन पर विचार होना चाहिए और उनको नजदीक का विद्यालय भी मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। और जो भी प्रधानाध्यापक की परीक्षा में जो हमारे क्वालिफाई हो गए हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है प्रधानाध्यापक बनाया जाना चाहिए, उनको उनका मन अनुकूल जगह मिलना चाहिए, क्योंकि जब मन अनुकूल जगह मिल जाता है तो लोगों को काम करने में एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और मैं तो काशिफ जी देखता हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बिहार के माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का और बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जो बराबर इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक दृष्टि से सोचते हैं और जो भी शिक्षकों की जो समस्या होती है, जैसे एक बार आपको याद होगा आपके ही चैनल पे जब हम लोग संवाद कर रहे थे, उस समय जब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैं मिल के आया था, स्थानांतरण की जब पॉलिसी बन रही थी, उस समय भी हम लोगों ने मांग किया था कि अनुमंडल की परिसीमा को हटा देनी चाहिए और सरकार ने इस बातों पर विचार किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विचार किया और तुरंत जो है अनुमंडल की परिसीमा हटी और आज शिक्षक जो है योगदान कर लिए हैं, सक्षमता वन वाले शिक्षक योगदान कर लिए हैं, विशेष शिक्षक बन गए हैं। उनका प्राण खोलने की बातें अभी चल रही है। जल्द से जल्द जिला को भी राज्य का नेतृत्व देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि जल्द से जल्द उनका प्राण खोला जाए। और मैं जब 17 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिला था तो मैंने एक और आग्रह किया था कि सक्षमता 2 वाले जो हमारे शिक्षक हैं, जो लोग उत्तीर्ण हो गए हैं, काउंसलिंग भी करा लिए हैं, वैसे शिक्षकों को भी जल्द से जल्द विशेष शिक्षक बनाया जाना चाहिए उनके लिए भी, क्योंकि सारे मंच और प्लेटफॉर्म बने हुए हैं तो जल्द से जल्द उनको नोटिफिकेशन जारी करने में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरी काशिफ जी बात है कि जब एक सेवा शर्त नियमावली 2020 में बनी थी, उसमें एक प्रोविजंस बनाया गया था उनके प्रोन्नति को लेके। तो प्रोन्नति के मसले थे, वह सेवा शर्त नियमावली बनवाने में मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी की एक महती भूमिका थी। उन्होंने रिकमेंडेशन किया था और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2020 में उनको एक सेवा शर्त नियमावली दी थी, जिस नियमावली में यह प्रोविजन था कि शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। तो आज भी वह फैसले लंबित पड़े हुए हैं, प्रोन्नति के फैसले लंबित हैं, जिनको 100% पद प्रधानाध्यापक में और +2 में भरे जाने की जो बातें थी यह भी होनी चाहिए। इस पे भी मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा शिक्षा विभाग का कि इन फैसलों पे, प्रोन्नति के फैसलों पे, सेवा के निरंतरता जैसे गंभीर मसले हैं जो सेवा शर्त नियमावली में ही मेंशन किया हुआ था कि उनको हम लोग 2020 की नियमावली से सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ हम देंगे। तो इस पर भी मैं आपकी ओर से ध्यान आकृष्ट करता हूं सरकार का कि सरकार को इन सब सारे जो लंबित मसले हैं, इन मसलों पे संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित इसका निष्पादन भी करना चाहिए।